हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं गणपति बप्पा जी की तरफ से आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज है अभी के लिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो रीडिंग है ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा, कोई पार्ट आपसे कनेक्ट हो, रेजोनेट हो। तो जितनी भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उतनी ही लीजिएगा, बाकी जो है आप छोड़ सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स को आप जब भी देखते हैं तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के थ्रू ही देखा कीजिए, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर ही देखा कीजिए, तभी आप एक्यूरेट मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे, गाइडेंस रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही बेटर जानती है कि आपके लिए यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो किस एरिया में जाने हैं। तो वहाँ पर उन मैसेज को लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। गाइस, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गण गणपति नमः। प्लीज़ गणपति बप्पा प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनाई मिथुन राशि। थैंक यू। ओके इनको हम यहाँ रख लेते हैं ज़रा। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को। गणपति बप्पा प्लीज़ बताएं। नर्चर नंबर 38, नंबर 28 perseverance, number 26 insight, number 31 decision, number 17 inner knowing. Okay, bottom of the deck है blessings. ओम गण गणपति नमः। गणपति बप्पा प्लीज बताएं जेमिनाई मिथुन राशि। 5 of cups, okay, 7 of swords, page of pentacles, king of swords, Eight of wands, Queen of cups, Nine of swords. Bottom of the deck है Ace of swords. Okay. माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, यहाँ पर गणपति बप्पा आपको क्या बोल रहे हैं। देखो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। आप लोगों की एनर्जीज़ भी यहाँ पर, मतलब आप बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से इस समय गुजर रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है और कहीं ना कहीं ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, ये आपका ब्लॉकेज भी है। मे बी आपने कुछ रिसेंट पास्ट में कुछ गलत फैसला लिया है या कुछ गलत कोई डिसीजन आपने लिया है। ये एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि जिसका पछतावा आपको हो सकता है कि हाँ पछता रहे हो कि आपने वो डिसीज़न, आपने वो एक्शन क्यों लिया, आप उस तरफ क्यों चले, या आपने वो क्यों सेलेक्ट किया, आपने क्यों वो
उसे चूज़ करा, मतलब ये कुछ ना कुछ, मतलब आपका ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप इस वजह से बहुत एक जिसे कहते हैं गिल्ट में हो, या फिर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सोच में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, एक रिग्रेट आपके अंदर आ रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग में आप, नेगेटिव थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग, यहाँ पर आप इस कार्ड को देख ही सकते हो, उस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। बिल्कुल भी ग्राउंडेड एनर्जीज नहीं है आप लोगों की, बहुत ही टेंस्ड एनर्जीज मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है, लोअर वाइब्रेशंस में आप नज़र आ रहे हो। 2 कार्ड्स मेरे पास ओवर थिंकिंग के, अपने इमोशंस को दबाने के, अपने इमोशंस आपके अंदर, जितना आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो ना इस समय, उतना ही आपके अंदर जैसे कि बहुत तूफान आया हुआ है, मतलब आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है इस समय। और यहाँ पर कोई सिचुएशन है, या तो कोई पर्सन है, या फिर मतलब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, या फिर ये कोई रिश्ता भी हो सकता है जहाँ से आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, या किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा है। तो यहाँ पर ना एक जैसे कि आपको एक डिसीजन लेना है, अब ये आपकी चॉइस है, आप अभी उसी सिचुएशन में बने हुए हो, उसी दुख में बने हुए हो, उसी ऊर्जा में बने हुए हो कि जिसने आपको चीट कर दिया, या जिसने आपको धोखा दे दिया, या जो चीज़ें, जो सिचुएशन, जो करियर पाथ, ये कुछ भी हो सकता है आपके केस में, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, या तो अब ये आपका डिसीजन है कि या तो आप उसमें बने रहो या फिर आप उससे बाहर निकल कर आओ, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, ओवर थिंकिंग करना, बार बार नेगेटिव थिंकिंग करना, बार बार नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना, क्योंकि यहाँ पर गणपति बप्पा आपको क्या बता रहे हैं कि आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि ये बता रहा है कि आपको डिवाइन क्लिक कर रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं, इंट्यूटिवली आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है आपको किस पाथ की तरफ चलना चाहिए, आपके लिए अदर ऑप्शन क्या है, आपको क्या फैसला लेना चाहिए, क्या डिसीजन, क्या एक्शन आपको लेने चाहिए। वो क्लैरिटी, वो अंदर से एक जिसे कहते हैं ना, वो एक वॉइस आपको आ रही है, वो एनर्जी आपको आ रही है, वो मैसेज आपको मिल रहा है, बट आप उस मैसेज को मे बी आप अभी उस मैसेज को सुन नहीं रहे हो, आप अभी उस एनर्जीज में ही नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये क्या हो चल रहा है, मतलब मैं इतने डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी कार्मिक है, ठीक है। अब कार्मिक के उस सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पर आपको उस कार्मिक को रिलीज करना है, इसे फेस करके आपको इसको रिलीज करना है। तो यहाँ पर गणपति बप्पा कह रहे हैं कि ये वक्त है, सबसे पहले तो अपने आप को पहले तो बैलेंस करने की एनर्जीज आपके लिए आ रही है कि अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। 11 नंबर, 8, 9, 10, 11 नंबर का कार्ड जो कि बैलेंस की बात कर रहा है, ग्राउंडिंग की बात कर रहा है। सबसे पहले तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ में जहां आपको नोइंगली आपको कि आप जानते हो, आपको पता है कि वहां मेरा एनर्जी वेस्ट करना बेकार है, वहां से मुझे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप उस एक जगह पर देते जा रहे हो अपनी तरफ से करते जा रहे हो। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी से बाहर आने के लिए, इतना ऐसी आपको ना थोड़ा इस समय ध्यान रखना है जहां आपको अंदर से एक क्लिक मिल रहा है कि ये रिश्ता या फिर ये सिचुएशन या फिर ये करियर पाथ मेरे लिए सही नहीं है। आपको अंदर से पता है, ये उस एनर्जीज की बात हो रही है जहां आपको पता है अच्छे से, आपको अंदर से क्लिक है। वो एक मैटर अलग है कि आप उसको मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, लेकिन डिवाइन आपको वहां पर वो क्लिक करा रहे हैं, वो आपको वो मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आपके केस में होकर है ना, आप उसको सुनना नहीं चाह रहे, आप उसको मानना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो वो एक अदर केस हो गया, लेकिन आपको वो क्लिक करा रहे हैं, और जहां आपको क्लिक कराया जा रहा है कि ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप या फिर ये जो भी सिचुएशन है, ये या फिर ये जो भी पाथ है, ये आपके लिए नहीं है, तो आपको उस सिचुएशन से बाहर आना है, ठीक है। अगर आप उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दोगे, याद रखिएगा, आप इसी से अपनी एनर्जीज मैच कर लीजिएगा कि जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके हाईएस्ट रूट के लिए नहीं है, अगर आप वहाँ पर बहुत अपनी एनर्जीज दे रहे हो, अपनी तरफ से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही गिविंग एनर्जीज में हो, तो आप एग्जॉस्टेड फील करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा लोअर एनर्जीज में जाओगे, आप बहुत अपने आप को, जैसे एक होता है ना कि लोअर वाइब्रेशंस में, नेगेटिव वाइब्रेशंस में चले जाना, उदास हो जाना, इलनेस वाली एनर्जीज में आ जाना, बीमार फील करना, ऐसी एनर्जीज में आप आ जाओगे। अगर आप ऐसी एनर्जीज में उस सिचुएशन में आ रहे हो, तो ये एक सिम्टम है आपके लिए। डिवाइन आपको इस वे से आपको ये बता रहे हैं कि प्लीज वहां पर करना बंद कर दो, और इस सिचुएशन में आप अपने लिए सोचना शुरू कर दो, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। अपने ऊपर आपको क्या काम करना है? ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट हुई है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसका डिफरेंस करना सीखिए, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यही है कि इस समय आपको ऊपरी सतह से जो सामने सामने आपको नजर आ रहा है ना, उससे आपको नई चीज़ों को नापतोल करना है, आपको डीप जाना है, अंदर से जा कर के चीज़ों को खोजना है, क्या वाकई में मेरे लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। आपको यहाँ पर अपने आप से ना ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। गणपति बप्पा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन अभी जैसी चल रही है, क्या आप वैसी ही चाहते थे, वैसी ही सिचुएशन चाहते थे? क्या आप सेटिस्फाइड हो इस तरीके से? अगर नहीं हो तो मूव ऑन करो वहाँ से। और जब आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे ना, तो गणपति बप्पा या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। आपके लिए क्या सही है उसकी तरफ आपको लेकर जाने में आपको गाइड करेंगे। और उस वक्त में जैसे ही आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने का फैसला लोगे, ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का जैसे ही आप फैसला लोगे, वैसे ही आप देखोगे कि कुदरत आपका कैसे साथ दे रही है। अभी किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरा साथ नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं, मतलब मैंने बहुत अपना 100% दे दिया, मैं बहुत गिविंग एनर्जीज में रहा या रही, लेकिन मुझे यहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि ये पाथ आपके लिए सही नहीं है, राइट? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है? ये एक सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ कि आप कहीं एक काम को कर रहे हो, कहीं एक जगह अपना हार्डवर्क कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज डाल रहे हो, उसमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप डाल रहे हो, ठीक है? लेकिन वहाँ से ना आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स या आउटकम देखने को इस समय नहीं मिल रहे हैं। तो गणपति बप्पा आपको क्या बोल रहे हैं, और आपको अंदर से फीलिंग है कि मैंने अपना 100% दिया, ये मुझे मिलना चाहिए था, पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे किस्मत का साथ मेरे साथ क्यों नहीं है। तो यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जीज है। यहाँ पर गणपति बप्पा आपको क्या बोल रहे हैं, जो आपने काम इस समय किया है, जितना आपने हार्डवर्क अपना दिया है ना, बस कोई बात नहीं, अब आपको उसके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। दरअसल ये जो नेगेटिव थिंकिंग हो रही है ना, ये उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो आपको उसके रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, जो आपने मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस सब कुछ आप गणपति बप्पा पर या फिर जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उन पर छोड़ दीजिए। इस समय ज़्यादा आपको उस चीज़ के बारे में नापतोल नहीं करना है, नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, ठीक है? आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस समय की आपकी ऊर्जा पता है क्या है, आप ना मतलब सच्ची बताऊँ जेमिनी की अच्छी चीज़ में आप नेगेटिविटी को ढूंढ रहे हो, जो आपके लिए अच्छा है उसमें नेगेटिविटी को ढूंढ रहे हो ओवरथिंक करते करते, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसमें जानबूझ करके आप एफर्ट्स डाल रहे हो, जो आपको पता है। यहाँ पर मैं उस एनर्जीज की बात कर रही हूँ जो आपको पता है, जो डिवाइन यहाँ पर आपको क्लिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिवली आप अटैच्ड हो उस ऊर्जा से, ठीक है? एक टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको डीपली जाने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बहुत ही समझदारी के साथ आपको एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है। यहाँ पर गणपति बप्पा आपको बोल रहे हैं क्लैरिटी आपको फॉर श्योर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा। उसके लिए आपको अपने अंतर्मन से कनेक्ट होना होगा, क्योंकि डिवाइन शक्ति जो है आपसे उसी के द्वारा ही कनेक्ट होंगी, वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इस समय आपके लिए गणपति बप्पा ये कह रहे हैं कि वो आपको सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी आपको उनकी मदद करने की ज़रूरत है कि सोल सर्चिंग करो, अपने अंदर जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो, सही आंसर ढूंढने की कोशिश करो। क्या ये वही है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ? क्या मैं सही जगह एफर्ट डाल रहा हूँ? अगर अंदर से आवाज़ आती है नो, तो उससे मूव ऑन करो, वहाँ अपनी ऊर्जा वेस्ट मत करो, ठीक है? उससे ज़्यादा अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो। इन केस अगर आप उन लोगों में से हैं कि आपको नहीं पता कि वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है, इट्स ओके। आपको बोला जा रहा है अगर आप अपनी तरफ से बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो या वहाँ से आउटकम लेने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो अब वहाँ पर आपको इतने एफर्ट्स डालने की इस समय ज़रूरत नहीं है। इस समय आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन आपके केस में कोई भी हो, 1 या 2, ठीक है? या फिर आप थर्ड सिचुएशन में हो कि आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो लेकिन यहाँ पर जो भी ब्लॉकेज आ रही है वो आपकी खुद की थिंकिंग, खुद की सोच आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। तो गणपति बप्पा यही बोल रहे हैं कि इस थॉट से, इस सोच से बाहर आओ इस समय।
इस ब्लॉकेज को आने मत दो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स लाना चाहते हैं, वो गुड रिजल्ट्स रिवॉर्ड्स लेकर के आना चाहते हैं, बट यहाँ पर ये सिचुएशन ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ओके, और अगर आपको पता है तो आपको बहुत ही सोच समझ करके इस समय डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर इस रीडिंग में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आपको हो रही है समझने में, चाहे 2 बार सुनो चाहे 3 बार सुनो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दिया जा रहा है, ये मैं आपको एक अलर्ट दे रही हूँ, तो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर जल्दबाजी में रीडिंग को देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स सी और क्या आपके लिए गाइडेंस है। नेचर साइन, ओ माय गॉड, ये हमने पहले आपको अभी बताया ग्राउंडिंग के लिए। एंड बी रिसेप्टिव टू द सब्टल मैसेजेस फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स टू अस कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड। तो आपको यहाँ पे गणपति बप्पा यही बता रहे हैं कि नेचर से कनेक्ट होना है। एक तो ग्राउंडिंग आपकी होगी, देखिए पानी, जहाँ पे नेचुरल वाटर होगा, जहाँ पे नदी होती है, झरना होता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वहाँ की क्लिनजिंग होगी। ठीक है, नहीं है इट्स ओके, आप किसी गार्डन में जा सकते हो, किसी ऐसी मतलब नेचर के पास टाइम स्पेंड बेसिकली आपको करना है, वहाँ से आपको साइंस मिलेंगे। नेचर हमें ऑलवेज साइन देने के लिए रेडी रहती है, लेकिन हम ओपन नहीं होते हैं, हम जज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको अपने हार्ट को, अपने दिल को और अपने दिमाग को खुला रखना है। ठीक है, रिसीविंग मोड में रहना है, तभी आप वो मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे। और सूर्य की ऊर्जा, एवरीथिंग इज नेचुरल। ठीक है, नेचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मदर गाया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे आपके लिए ज़रूरी हैं, सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आई रियली डोंट नो, हालांकि ये सूर्य की एनर्जीज़ की बात करता है, लेकिन मुझे यहाँ पे मून की एनर्जीज़ भी आ रही है, मतलब नेचुरल, सन मून नेचर सबकी एनर्जीज आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, तभी आप पूरी तरीके से ना डिक्लटर हो पाओगे, मतलब आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो पाएगी, तभी आपके अंदर जो लाइफ एनर्जी है ना सही से फ्लो कर पाएगी। ये जो अभी आप डल एनर्जीज में हो ना, उससे बाहर आप आ पाओगे। और आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा है ना, वो जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी चल रही है उनको लिखो, या फिर 1-to-1 डिवाइन के सामने, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो ना, गणपति बप्पा पे बिलीव करते हो, उनसे बोलो, उनसे कहो, आपको उनसे बोलनी है ये बात। ठीक है, उनको कहना है ये, जैसे हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने सिबलिंग से बात करते हैं, उसी तरीके से आपको उनसे वो बात बोलनी है कि मुझे ये इशू है, या फिर मैं क्या चाहता हूँ, या फिर मुझे गाइड कीजिए मेरे लिए क्या सही है। अपनी पहले सारी बातें आप उनसे कहिए, 1-to-1 उनसे बात कीजिए। ठीक है, और उनसे सॉल्यूशन मांगिए, गाइडेंस मांगिए। फ्रेंडशिप, ओ माय गॉड, यहाँ पर ना फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स, नाउ इज़ द टाइम टू सीक। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये बात बताई है कि डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, गार्जियन एंजल्स हैं, वो ऑलवेज आपके पास है, और वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें और आप उनको परमिशन दो, और वो आपकी लाइफ में आपको गाइड करें। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि हम यहाँ पर ना फ्री विल होते, जब तक हम उन्हें परमिशन नहीं देते वो हमारी ज़िंदगी में एंट्री नहीं कर सकते, ज़िंदगी में हमारे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको उनको परमिशन देने की ज़रूरत है, वो आपके साथ हैं ऑलवेज। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में आपको अकेला नहीं समझना है। ये जो भी टफ टाइम पीरियड आपका निकल रहा है, इसमें आपको अकेला नहीं अपने आप को फील करना है, वो आपके साथ हैं। अगर फिजिकल फॉर्म में आपके आसपास कोई नहीं है आपकी इमोशंस को शेयर करने वाले, आपकी बातों को समझने और सुनने वाला, तो आपको डिवाइन ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर ब्लेसिंग्स, यू आर गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम योर हार्ड वर्क, सेलिब्रेशन, पॉजिटिव कर्मा। तो येस, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन आ रहा है, जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, पर उनके लिए ही जो अपने उस काम में एफर्ट्स डाल रहे हैं जो उनके लिए अच्छे हैं। ठीक है, जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए है, बट उनके लिए भी यहाँ पर ये एनर्जीज जो है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो इस पर आपको जो है थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान इन द सेंस, इसको रिलीज करो, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करो। ओके, कुछ ऐसा करो जो आपको एनर्जाइज्ड कर दे, जो आपको पॉजिटिव कर दे। ओके, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। अपने पैशन के साथ कनेक्ट हो जाओ। ओके, अपनी बॉडी को मूव करो, डांस करो। हालांकि आपको ये सब चीज़ें
मजाक भी लग सकती हैं आप में से कुछ लोगों को। आई डोंट नो ये कहाँ से कार्ड आ गया। ओह हैंग्ड मैन, इसके अंदर कार्ड था, मुझे नहीं पता ये आपके लिए कार्ड है भाई। 12, यस आप स्टक हो अभी, और ये स्टकनेस जो आपकी आई है आपके जीवन में, जहां आप अटक गए हो लिटरली, और आपने जैसे सिचुएशन को ना डिवाइन के हवाले कर दिया है, पर ये वक्त आपको डिवाइन गाइड करेंगे आपके अंदर से। आपको इस समय अपने ऊपर काम करना है, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करना है, ताकि आप सही एक्शन सही डिसीजन ले पाओ। मैंने बोला ना, जैसे ही आप अपने ऊपर काम करते हो, जैसे आप ये डिसाइड करते हो ना कि ओके यहाँ हो गया जितना मेरा होना था, अगर वो चीज़ आपके लिए सही भी है कि ये हो गया मेरा जितना होना था, अब मुझे मेरे माइंडसेट पर वर्क करना है, मुझे बैलेंस करना है अपने आप को, वहीं आपके लिए चीज़ें काम करनी शुरू कर देंगी, आपके फेवर में आनी शुरू कर देंगी। और जहाँ किसी आप नेगेटिव सिचुएशन में अटके हुए हो, वहाँ से जो आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ चीज़ें ठीक होने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी तरफ से दे रहे हो, तो जैसे आप वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप अपनी तरफ से राइट एक्शंस और डिसीजंस बना पा रहे हो। ठीक है, आप अटक नहीं गए हो। अगर आप अपनी तरफ से भी जो एफर्ट्स आपको भी डाल रही है ना, सरेंडर करना है यहाँ पर आपको, ये सरेंडर की ऊर्जा है, सरेंडर करना है जो आगे रिजल्ट्स आने हैं उनको लेकर के, ना कि अभी आप अपने एक्शंस भी छोड़ दो। कर्मा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने लिए जो एक्शंस आपको लेने हैं वो आपको लेने ही पड़ेंगे। ओके, लेट्स सी और गणपति बप्पा आपको क्या यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं जेमिनी। थैंक यू गणपति बप्पा, और क्या मैसेज आप देना चाहते हो जेमिनी को। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, भाई आपके लिए कोई एक, यस बिल्कुल, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और एक न्यू जर्नी पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पर आप अभी सफ़र कर रहे हो ना, वहाँ आप खुश नहीं हो, उस स्थिति में, उस पोस्चर में तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। प्लीज़ आपके अंदर जो आपकी वॉइस है ना, जो आपकी वॉइस अंदर से आ रही है, प्लीज़ उससे कनेक्ट हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो वो वजह ही यही है आपकी। तो इसके लिए आपको मेडिटेट करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, ग्राउंडिंग करनी होगी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जेमिनी। हार्मनी, देखो मैं आने वाले वक्त में बैलेंस आपके जीवन में देख रही हूँ, रिश्तों को लेकर के खास करके बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ, लेकिन ये वो एनर्जीज है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू एनर्जीज है, कुछ लोगों के लिए उनका पास्ट का ही रिश्ता है। अगेन यहाँ पर बोलूँगी, किसी भी तरह की गलतफहमी में आपको नहीं पड़ना है। जो रिश्ता, जो रिलेशनशिप आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, जो आपको फील होता है, आजकल तो सच्ची बताऊँ तो बहुत से लोगों को ना टॉक्सिक रिलेशनशिप भी उनके सोलमेट कनेक्शंस ही लगने लग जाते हैं। तो बहुत थिन लेयर होती है, पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, देन डिसाइड कीजिए, ठीक है ना, जहां आप ऑलरेडी बहुत ट्रिगर हो रहे हो। ओके, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज है कि चीज़ों को ऊपरी सतह से नहीं देख रहा है, आपको अंदर से देखना है, डीपली, ठीक है, अच्छे से समझना है आपको। ऊपर ऊपर से देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा रिश्ता टॉक्सिक है, या ये मेरा रिश्ता सोलमेट है, या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड प्लीज़ गाइज आप प्लीज़ मेरे पास ना ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाली रीडिंग लेकर के मत आइएगा कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, क्योंकि मैं वो रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके, थैंक यू गणपति बप्पा की गाइडेंस आप देना चाहते हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, यस, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, थोड़ा सा इंजॉय करो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है, आपको तभी आप अपनी एनर्जीज को लाइट कर पाओगे, अपने अंदर बैलेंस लेकर आ पाओगे। ये आपके लिए इस समय के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि अपने पैशन को फॉलो करो, जो भी आप, जिस चीज़ के लिए भी आप पैशनेट हो, वो कोई छोटी से छोटी चीज़, आई मीन छोटी कोई भी चीज़ नहीं होती, तो आप वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कुकिंग, निटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको बेसिकली खुशी मिलती है, वो काम करिए, ताकि आप अपनी वाइब्रेशंस को शिफ्ट कर पाएँ। ओके, लेट्स सी लास्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। गणपति बप्पा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गणपति बप्पा प्लीज़ बताएं। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट, जो ये वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये वक्त बदलाव का है, ये वक्त जो है
अपने अंदर की पावर को ओपन करने का है, जानने का है। आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ सकते हो। आपको ना यहाँ पर दूर का सोचना है, आगे के बारे में सोच करके चीज़ों को आपको डिसीजंस लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, ठीक है। ये वक्त अब बदलाव का है, अपनी सोच में बदलाव लाओ, चीज़ों को डीपली समझो, आपको गणपति बप्पा यहाँ पर बोल रहे हैं। प्लीज़ गाइज इस इंफॉर्मेशन को ना स्ट्रांगली रिसीव करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। प्लीज़ आपने देखो आप किस चीज़ से डर रहे हो। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ है जो आपको क्लिक कर रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पर काम कर रहे हो, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें बने रहने की आप कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर देखना है कि कहाँ आप किस चीज़ को लेकर के फियर्स में रह करके आप उसमें बने हुए हो, और क्या एग्जैक्टली आप चाहते हो। समझ रहे हो आप क्या एग्जैक्टली आप चाहते हो, ये आपको देखने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ये बहुत ही डीप मैंने मैसेज आपको दिया है, ये लास्ट वाला, इसे समझ सको तो समझ लेना, ठीक है। बहुत ही डीप मैसेज है ये। तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, आपको कितनी कनेक्ट हुई है। ओके, और गणपति बप्पा मोरिया, और डिवाइन को, गणपति बप्पा को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।